नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP पे। आज तक हमने कुल 12 टेंसेज के हेल्पिंग वर्ब हमने क्रिएट कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे। मैंने आपको कहा था हम टेंस को 3 लेवल पे पढ़ने वाले हैं। पहला होगा बेसिक लेवल, और उस बेसिक लेवल में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को क्रिएट किया था। हमने देखा कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर बात आई फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल अपने पास 12 टेंसेस थे। हमने उन 12 टेंसेस के सारे हेल्पिंग वर्ब हमने चेक कर लिए कि कौन से टेंस में क्या आने वाला है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने ली, जैसे कि विल और शेल का यूज़ किसके साथ कैसे करते हैं, कब करते हैं, और सिंस और फॉर का यूज़ भी हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेज 2, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, मैंने आपको कहा है कंपैरेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 टेंस को उठाएंगे, दोनों टेंस के हम पहचान आइडेंटिटी को समझेंगे हैं। फिर उन दोनों टेंस को समझ के हम उनके कुछ कीवर्ड्स होंगे उनको समझेंगे और उनके एग्जांपल देखेंगे। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट अपने पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब एक्चुअल में हम यहाँ करने क्या वाले हैं, हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को ढंग से समझेंगे, फिर हम अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझेंगे, फिर इन दोनों के बीच जो कन्फ्यूजन होगा वो सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो मैं खुद से जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करूँगा जो आपके मन में कभी आया ही नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन कब आता है, जब पढ़ते हैं, और पढ़ने का हमारा काम ही नहीं है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे भी और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे, और उसको डाउट भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली बात करते हैं हम कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात आती है टू मेंशन क्या करते हैं, हैबिट। हम या तो कोई हैबिट बताएंगे या फिर रूटीन एक्शन की बात करेंगे। रूटीन एक्शन को समझाने के लिए आपको पता ही है, जो काम हम रूटीन में करते हैं, ऐसी कोई एक्शन को बताने के लिए हम किनका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब दोस्तों बात आती है कि किनको टू हैबिट और रूटीन एक्शन को समझाने के लिए, इनको बताने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और उन कीवर्ड को हम अभी कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज करके हम समझने वाले हैं। कीवर्ड का इन सेंस क्या है कि आपको ये बात बताएंगे कि ये काम कितनी बार हो रहा है, ये हमें उसका कीवर्ड्स बताते हैं कि ये काम कितनी बार होता है और किस समय पे होता है, और हम इसे एडवर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। तो पहला मैं कैटेगरी ए लिखता हूँ, जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या बता दें, फ्रीक्वेंसी बता दें। जैसे कि उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं, इनका हम प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, ये हमेशा कहाँ आते हैं, बिफोर वर्ब। जो अपनी मेन वर्ब है उसके पहले आएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स। और ये होते कौन कौन से, ये देख लीजिए। जैसे कि ऑलवेज, मैंने कहा ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली हो गया, रेगुलरली भी हो गया। और बताइए दोस्तों क्या क्या आ सकते हैं। यस, वेरी गुड, यूजुअली भी होगा। ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी का मेरा मतलब है कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। हमने शायद फ्रीक्वेंसी को पहले पढ़ा होगा बारंबारता के नाम से, कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखिए ये वर्ड ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्राय, फ्रीक्वेंटली,
रेगुलरली, यूजुअली, ये सारी हमें क्या बताते हैं, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, ये सब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का। इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है, याद रखना दोस्तों, वर्ब के ठीक पहले। फिर आता है पॉइंट बी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी तो होगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी, पर साथ में आपको क्या मिलने वाला है, टाइम वर्ड। आखिर टाइम वर्ड कैसे मिलेंगे, इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। और जो एग्जांपल कैसे होंगे देखना, पहले बात कर लेते हैं हम इनके प्लेसमेंट की। अब देखिए दोस्तों, जब हमें फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम वर्ड मिलेंगे ना, तो हम इसको हमेशा कहाँ लेके आएंगे, एंड में। टाइम वर्ड का मतलब आपको अभी समझ में आएगा। देखो एग्जांपल देखो, आपको मिला एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, एवरी मॉर्निंग, डेली, वीकली। आप शायद समझ पा रहे हो दोस्तों कि एवरी क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी बताता है कि हर के बाद ये क्या, मॉर्निंग क्या है, हमें समय बताता है कि हर सुबह, हर दिन। डेली मतलब हर रोज़, वीकली मतलब हर सप्ताह। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, कि आखिर और कौन कौन से हैं। एवरी के साथ आपको कोई और टाइम वर्ड मिल सकता है, एवरी के साथ हमें कोई और टाइम वर्ड मिल सकता है, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर। आखिर ये डेली क्या है, डेली तो ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम वर्ड है। तो दोस्तों डेली को देखो, हम समझने के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो डेली है, आखिर डेली बना कैसे है। एवरी डे को क्या आप डेली कह सकते हो, क्या डेली और एवरी डे एक ही बात है। एवरी वीक और वीकली क्या एक ही बात है। शायद आपके कहानी समझ में आ रही है कि ऐसे वर्ड जो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ समय भी बता रहे हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे, सेंटेंस के एकदम एंड में। एक बारी पॉज करके ये लिख लेना आप। पहला पॉइंट मैंने कहा, टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन, और उन रूटीन एक्शन और हैबिट को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, ओपन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, यूजुअली। इनको हम कहाँ रखेंगे, वर्ब से पहले। फिर आएंगे ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम भी बताते हैं, जैसे कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर। फिर डेली, वीकली और एवरी के साथ कोई और टाइम वर्ड आ जाए तो हम उनको कहाँ रखने वाले हैं, सेंटेंस के एंड में। एक बार इनको लिख लेना, मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए, उसी कैटेगरी में एक सी कैटेगरी भी है, जिनको हम फ्रीक्वेंसी वर्ड ही के नाम से ही जानते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही होती हैं। पर इनमें आखिर होता क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, हमेशा नेगेटिव, ये जो वर्ड्स है ये हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, और नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो हम इसको कहाँ रखेंगे, वर्ब से पहले। मैंने इसको अलग कैटेगराइज क्यों किया है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और कौन कौन से वर्ड है पहले ये देख लेते हैं। जैसे देखो, आपको मिला नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली। अब ये कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स हैं जो क्या है, नेगेटिव। जैसे कि आप अगर नेवर यूज़ करोगे तो शायद आप उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करना चाहोगे। सेल्डम यूज़ करोगे तो शायद आप उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आपको क्या दे रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और जो वर्ड्स हमें खुद नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज़ नहीं करते। एक बार मैं लिख देता हूँ, इस कैटेगरी के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते। नॉट का यूज़ नहीं करते हैं।
आपको अब बात समझ में आ गई हो कि हम नॉट का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये खुद वर्ड्स क्या हैं, हमें नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। इनकी प्लेसमेंट तो होगी वर्ब से पहले, पर दिक्कत कहाँ आती है कि ये खुद क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स हैं, और जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, वर्ब से पहले। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ एक्सरसाइज होंगी जिनको आप मेरे साथ सॉल्व करने वाले हैं। कुछ डाउट आने वाले हैं, कुछ गलतियां मैंने शायद की होंगी, उनको हम मिलजुल के हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। मैं रेड मार्कर हाथ में ले लिया मैंने, अब हम देखेंगे गलतियां कहाँ हैं। देखो मेरे साथ साथ पढ़ना। राम इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक। अब आपको दो चीज़ें समझ में आई, एक तो इज़ गोइंग है, इस गोइंग है इन सेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आ रही है कि लाइव एक्शन है कि वो अभी जा रहा है। पर आपको क्या दिखा साथ साथ में, ऑलवेज। और आपको ये भी पता है कि ऑलवेज क्या है, ऐसा फ्रीक्वेंसी वर्ड है जो क्या है, वर्ब से तो पहले आता है, और हमें टेंस कौन सा बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बोले तो प्रेजेंट सिंपल। तो हम क्या देखेंगे कि अगर ये ऑलवेज आ गया तो इस को काटा और इधर इसको भी कट किया, कट करके हम क्या करेंगे, गोज। राम ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक। मैंने आपको कहा था हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SIS लगाना होता है जब सेंटेंस क्या होता है, एफर्मेटिव होता है। मैंने पिछली वीडियोस में ये बातें बताई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप शुरू से देख रहे हो तो ये सारी कहानी आपको अब समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको ऑलवेज मिला, वर्ब से ठीक पहले आया है ऑलवेज। देखो मैंने अभी लिखवाया था कि ऑलवेज जैसे वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्ड है, वर्ब से पहले आएंगे। ठीक है, और हमें क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो वर्क के लिए हमेशा जाता है। ठीक है, तो हमने इज और गोइंग को काटा। फिर देखना नेक्स्ट, ही इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। क्या ऑफन भी उसी में से एक था, किस में से, फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स में से। तो ऑफन क्या बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, बोलो ना। अगर ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो हमें, हाँ, हमें कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है हमें। तो ही के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा के हमें उस वर्ब में एक्शन जनरेट करनी होती है। ही ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। वो क्या है, प्राय अपनी बचपन की कहानियां बताता रहता है। अब देखो दोस्त आगे कहानी शायद समझ में आ रही है। ऑलवेज है, वर्ब से पहले आया, ऑफन है, वर्ब से पहले आया, और टेंस को बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया। मीना इज फ्रीक्वेंटली, शायद मैंने फ्रीक्वेंटली भी लिखवाया होगा। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंटली देखते ही बात समझ में आई। हमें फ्रीक्वेंटली देखते ही दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली कि हम टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और दूसरी बात है कि हमें वर्ब से पहले लेके आना। तो मैंने इसको काटा और इस कमिंग को काट के मैंने किया, इस कमिंग को काटा और मैंने लिखा कम्स लेट। मीना फ्रीक्वेंटली कम्स लेट। मीना फ्रीक्वेंटली लेट ही आती है। ठीक है, संजीव, अब देखना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मज़ेदार वाली बात है। संजीव इज़ एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। पहली बात, हमें एवरी मॉर्निंग मिला तो हमें पता है कि टेंस कौन सा है। शायद आपको कुछ बातें समझ में आ रही है। संजीव क्या कर रहा है, हर सुबह एक्सरसाइज कर रहा है। संजीव हर सुबह एक्सरसाइज कर रहा है। तो शायद आप हर सुबह बोल के क्या कर रहे हो, इस टेंस को यहाँ गलत प्रूव कर रहे हो, इस टेकिंग नहीं आता। आपको एक बात बता देता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप उसके लिए ये वर्ब यूज़ करते हो, ना कि डू। आप कई बार क्या कर देते हो, सी इज़ एवरी मॉर्निंग डूइंग एक्सरसाइज, आई डू एक्सरसाइज, नहीं, आई टेक एक्सरसाइज। बात समझ में आ रही है। डू यूज़ ना करके हम करेंगे टेक, कब, जब हम एक्सरसाइज के लिए कुछ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, कसरत की बात हो रही है, या फिर कुछ और मेंटली एक्सरसाइज भी हो सकती है। ठीक है, संजीव इज़ एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। अब जहाँ हमें एवरी मॉर्निंग मिला तो हमने क्या किया, इज़ और टेकिंग को काट के मैंने क्या किया, टेंस तो यहाँ पे कौन सा आने वाला है, टेल्स। क्या आ जाएगा, टेकिंग को हटा के मैंने यहाँ पे लिखा टेल्स, और टेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूस को हटा के हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सर एक बात दिक्कत कर रही है क्या, कि जब हम इसको बोलते हैं ना, संजीव एवरी मॉर्निंग टेल्स, सॉरी टेल्स नहीं है ये क्या है, टैक्स।
यार आप लोग बताते नहीं हो यार, कमेंट कर दिया करो अगर मैं कुछ भी गड़बड़ कर रहा हूँ तो। क्या है टैक्स, क्या हुआ संजीव एवरी मॉर्निंग टैक्स एक्सरसाइज, क्या है हर सुबह एक्सरसाइज करता है। दिक्कत आ रही है सर, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये जो एवरी मॉर्निंग है ना ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, एवरी मॉर्निंग यहाँ पर सूट नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे उठा के लास्ट में चिपका देना चाहिए। अब देखिए संजीव एवरी मॉर्निंग टैक्स एक्सरसाइज की जगह आप बोलोगे संजीव टैक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। मैंने आपको शायद लिखवा भी दिया है कि ये एवरी मॉर्निंग क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमें टाइम बता रहा है। और ऐसे वर्ड जो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, सेंटेंस के एंड में। कहानी क्लियर हो रही है सर। माई फ्रेंड टेल्स ए लाई ऑफन, आपको इस बारी क्या मिल गया, क्या मिला, ऑफन। और ऑफन मिलते ही आपको कहानी क्या समझ में आई कि ऑफन है तो टेंस कौन सा होने वाला है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का सिंपल टेंस होने वाला है। और क्या सिंपल टेंस है, सही है सर, सिंपल टेंस ही है। माई फ्रेंड टेल्स, टेल्स एस लगाते हैं, आपने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस लगाना है और आपने ये भी यही लगाया है, तो कोई गड़बड़ तो है नहीं। गड़बड़ है भैया, गड़बड़ कहाँ है, ये जो ऑफन है इसका यूज आप कहाँ करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, बोलो ना, बताओ, कमेंट करो ना। क्या आप इसको मेन वर्ब से पहले लेके आना चाहते हो या फिर ये यहीं सही है, बोल नहीं रहे भैया आप। हाँ, आप इसको कहाँ लेके आना चाहते हो, ऑफन को मेन वर्ब से पहले। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑफन टेल्स ए लाई, ना कि माई फ्रेंड टेल्स ए लाई ऑफन। आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कट किया आपने और यहाँ पे आपने क्या लिखा, ऑफन। बात समझ में आ रही है, माई फ्रेंड ऑफन टेल्स ए लाई, मेरा दोस्त प्राय झूठ बोलता है। सी, अगला देखते हैं, सी डेली कम्स लेट, आपको क्या दिखा, डेली। और डेली क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमें डेली टाइम बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमें डेली टाइम बता रहा है। और जब टाइम बता रहा है तो हमें पता है ऐसे वर्ड्स को हम कहाँ रखते हैं, यूजुअली सेंटेंस के एंड में रखते हैं। तो यहाँ से ये कट हुआ और कहाँ आया, लास्ट में। क्या हो गया अभी, ये सी कम्स लेट डेली, वह हमेशा लेट आती है। अब ये सेंटेंस देखो, इसको आप हैशटैग लगा लो, बड़े मज़ेदार सेंटेंस है। अगर आप इसको करेक्ट कर पा रहे हो तो शायद आपकी कहानी समझ में आ गई है। आपने देखा ही इज़ नॉट सेविंग मनी, वह पैसे, ये रुपए सेव नहीं, एक भी रुपए सेव नहीं कर रहा मुश्किल से। सर कहानी में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ है ना गंदा गंदा सा हो रखा है, छी सा लग रहा है, मतलब ऐसे सेट नहीं हो रही बातें कि वह मुश्किल से ही 1-2 रुपये सेव नहीं कर रहे हैं। या तो मुश्किल मत बोलो या फिर नहीं मत बोलो। मतलब मैंने आपको कहा था जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, ये क्या होते हैं, ये हमें देते हैं नेगेटिव सेंस। क्या देते हैं हमें, नेगेटिव सेंस। और जब ये नेगेटिव सेंस दे ही रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ नोट का यूज़ नहीं करोगे। और दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि हार्डली आता है तो टेंस भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इन सेंस हमें कौन सा टेंस रखना होता है। हाँ दोस्तों, कहानी आपके समझ में आ रही है। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हटा के आपने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो क्या हुआ, ही सेव्स, ही इज नॉट सेविंग को हटाया, नॉट को हमने हटाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है तो हमने नॉट को हटाया। इस सेविंग को हटाया क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनिट की कीवर्ड है, तो हमने सेव्स कर दिया। अब बात आई कि इसकी प्लेसमेंट क्या सही है, क्या हार्डली जैसे वर्ड लास्ट में आते हैं, नहीं सर, कहाँ आते हैं, यहाँ। सेंटेंस क्या हो गया, आप सेंटेंस पढ़ना, ही हार्डली सेव्स एनी रुपी, तो यहाँ से ये कटा और कहाँ गया, हार्डली सेव्स एनी रुपी। क्या आपके बातें समझ में आई? आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हो, और पहले वाला आपने शायद लिख ही लिया होगा पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दोस्तों आज हमने देखा टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन, और आज की वीडियो को मैं लंबा नहीं करने वाला, बस हम इतने ही वीडियोस रखेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करके चलते हैं, चाहे कोर्स में ज़्यादा वीडियोस हो जाए, कोई क्या दिक्कत है, हमें करना क्या है, हमें तो समझना है
चाहे अलग अलग वीडियोज़ में समझे, चाहे एक वीडियोज़ में समझे। तो मेरी कोशिश रहेगी जितनी छोटी वीडियो हो सके उतनी छोटी वीडियो मैं बनाऊं और आपके लिए ईजी रहे, क्योंकि आजकल क्या है बच्चों में ना पेशेंस लेवल नहीं है। 40 मिनट तक कौन रुकता है सर, आप हमें 10 मिनट पढ़ाते हो वही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ पा रहे होंगे, हमने एक्सरसाइज भी कर ली है, आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। कल हम पॉइंट नंबर 2 पे बात करने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्पोर्टिंग, कीप लाइकिंग।